जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 27 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 27 दिसंबर के दिन। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 27 दिसंबर के दिन। ओके। Divine, please clarify all these cards. Divine, please clarify all these cards. देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। तो आप बैलेंस में हैं, नहीं तो आपको बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकते हैं आप लोग, काफ़ी पेन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको दिखा तो रहे हैं कि आई डोंट केयर, मैं बैलेंस में हूँ, लेकिन ये टेंशन ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 1414। तो 414 आपको दिख सकता है, 10, 6 एंड 3। ये नंबर किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई किया है, द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो इन्होंने जो लेसन लर्न किया है वो ये कभी भूल नहीं सकते हैं, तो क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे चाय की एनर्जी आ रही है, कोई टी बना रहा है एंड ये चाय का कप आ गया है जो ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने चाय डालने की कोशिश की है लेकिन वो ओवरफ्लो हो गया है, भर गई चाय ज़्यादा। द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों का ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट था। या तो आप दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए थे कि आप दोनों एक दूसरे को लेसन दे सकें कि ज़्यादा प्यार, जैसे कि अगर आप चाय में ज़्यादा शुगर डाल देते हैं तो वो चाय ओवर स्वीट हो जाती है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जो कि मतलब टेस्टलेस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है, शायद यही लेसन आप लोगों को लर्न करना था। कहीं ना कहीं ज़्यादा प्यार आप लोगों ने बांट दिया है, या तो एक दूसरे को या तो फिर अदर लोगों को, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। तो यस, यही एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी ज़्यादा मीठ, जैसे ज़्यादा स्वीट चीज़ में कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, ज़्यादा स्वीट डाइजेस्ट नहीं होती है, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। क्लेरिफाई, टर्न ऑफ सॉर्ट, ट्रस्ट इश्यूज़, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बैक स्टेप किया गया है। वैसे ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको फील होता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको डिच किया है, बैक स्टेप किया है, एंड उनको भी रियलाइज़ होता है। अदरवाइज ज़्यादातर तो मुझे आपके पार्टनर की ही एनर्जी ऐसी दिख रही है। यस, 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया कि आप दोनों की एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, मे बी आप दोनों ने ये लेसन लर्न किया है एंड देन आप लोग अब यूनियन में आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा था, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, एंड आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में लेसन लर्न करके आ रहे हैं। दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, दोनों लोग अब अपना सच्चा प्यार इतनी आसानी से किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं अब आप इन पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। 14, 1, 15 की एनर्जी है, 15 एंड 10, 25, 7 की एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में पास्ट में एक एक डेविल था दोनों के पास, एंड आप लोगों ने उस डेविल से छुटकारा पाया है। नहीं तो आप दोनों के अंदर कुछ शेडो साइड हो सकता है। शेडो साइड का मतलब यही है कि आप लोग इतना ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा लेता है। या 7 की एनर्जी भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह के इल्यूजन से निकल के आ रहे हैं।
एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। होप आई हैवन गिवन अप ऑन अस येट को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ये आपके एक्स ही हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी होपफुल हैं कि अगर ये आपके लिए कोशिश करेंगे तो अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अभी भी ये होपलेस नहीं हुए हैं। ओके, 14 एंड 11 25 ईयर्स, ये तो हो गया। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ बैंड ने। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवाई हैं उनकी फ्लॉज, मतलब यहाँ पे 15 डेविल की एनर्जी थी। तो यस, आपके पार्टनर ने ही आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की हो सकती हैं जो कि डेविलिश थी, जो कि गलत थी, या तो ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपने माइनस पॉइंट समझ में आए, एंड अब ये उनको समझ चुके हैं। तो जैसे अब ये आपके साथ एक नीट एंड क्लीन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि अब ये वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ओके, 10 1 11 4 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ रही है। ये डेविल की एनर्जी फिर से क्यों आ रही है? अगर एक बार रियलाइज़ हो गया है तो दोबारा फिर से रियलाइज़ करने का क्या मतलब है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डेविल फिर से क्यों आ गया है। डॉटर ऑफ वैंड, डॉटर ऑफ वैंड से ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप एक तो आप अपने पार्टनर को ईगो शो कर रहे हो सकते हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, किसी ने इनका ईगो बूस्ट कर दिया था, काफ़ी ईगोइस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी बिटरनेस आई है वो इस ईगो की वजह से हो सकती है। ओके, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। तो आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर, एंड ये सोच रहे हैं कि काश ये सब कुछ कभी ना हुआ होता। तो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है, आपको किसी तरह से डिच किया है, बिट्रे किया है, ईगो शो किया है, जिसकी वजह से अब आप इन पर विश्वास करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप बिल्कुल बैलेंस में आ चुके हैं, इनके बिना जीना सीख चुके हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको चांस दें। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, एंड आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं कि काश ये सब कुछ कभी ना हुआ होता। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में है, मे बी इनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, इन्होंने कुछ और भी लोगों को डेट किया था। ओके, आपसे छुपा करके डेट किया हो सकता है, आपको ऑप्शन में रखा था, आपको हल्के में लिया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कौन सी कमी है, मुझे मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो मुझे क्या पड़ी है। ओके, 10 7 17 स्टार की एनर्जी है, तो मे बी उस वक्त आपके पार्टनर स्टार थे, इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, एंड जब टाइम अच्छा चलता है तो लोग भी आसपास बहुत सारे होते हैं, एंड ये उसी में इल्यूजन में फंस गए थे। जैसे इल्यूजन क्या होता है? इल्यूज़न यही होता है कि ये टाइम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, मैं आज भी किंग हूँ, मैं कल भी किंग रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इल्यूज़न होती हैं, क्योंकि टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी आप ऊपर कभी कोई दूसरा नीचे, मतलब ये जो साइकिल होता है, वक्त का पहिया घूमता रहता है। ओके, तो 10 17 एंड 10 1 11 17 11 28 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। यस, तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि ये वक्त का पहिया किसी के फेवर में नहीं होता है, जब तक आपके फेवर में है तब तक आप गुड कर्मा कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि जिसका बर्डन आपको संभालना मुश्किल हो जाए। तो कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो फिलहाल अभी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन अब ये क्या करें। 6 ऑफ वैंड, आपको पाना इनके लिए किसी ट्रॉफी किसी विक्ट्री से कम नहीं है, लेकिन अब वही दिक्कत है कि ये भी पॉसिबल है कि अब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है, आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ। यस, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो इसको भी क्लेरिफाई कर दीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। 6 1 7, 7 का मतलब है रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो 10 7 17 17 7 या 7 17 आपको दिख सकता है।
24 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो लिटरली अब आपकी वही हालत हो चुकी है, मतलब कि आप उसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वक्त का पहिया जो मैंने बताया था घूम गया है। मतलब अब ये नीचे हो चुके हैं, मतलब आपकी कंडीशन में ये पहुंच गए हैं एंड आप इनकी कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो अब ये आपको देख रहे हैं दूर से, आपको देख के इम्प्रेस भी हो रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आए कैसे आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर 6 1 7 7 14 21 टेबल टर्न हो गई है। ओके, अब आप एम्प्रेस हैं। ओके, अब आप पावर में हैं या फिर आप एम्प्रर हैं। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको या तो अपना लव लेटर देने में या फिर अपना लव एक्सप्रेस करने में किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली हो सकती है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत तरीका यूज़ किया। या फिर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ही हिडन वे में आपको अपना लव एक्सप्रेस किया, जिससे कि आप समझ नहीं पाए। यस, कहीं ना कहीं जैसे जैसे फ्रेंड लोग नहीं होते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं कह पाऊँगा, तुम जाके कह दो। ओके, मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैं बहुत शाई हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं हो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम बोल दो। तो जो थर्ड पार्टी है उसने कैसे बोला, क्या किया, कोई आइडिया नहीं है। तो कुछ गलतियाँ इन्होंने ऐसी की हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ओके, सीक्रेट एडमायरर थे क्योंकि इनको लगता था कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एंड आप ऐसा ना हो कि आप इनको लेकर के मतलब आप इनको रिजेक्ट कर दो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली थी कि तुम जाके कहो, जिससे कि मुझे इंसल्ट भी ना फील हो एंड मेरा काम भी हो जाए। लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा रायता फैला दिया कि सारी चीज़ें खराब हो गई। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सन ऑफ वैंड, यस, सन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने उसको बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से आपके सामने रखा, जिससे कि या फिर इन्होंने किसी भी कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे कि बहुत ही पिटी सा ऑफर आपके पास पहुंचा, क्योंकि ये एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड की एंड ये एनर्जी है सन ऑफ वैंड की। मतलब आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप काफ़ी बढ़िया ऑफ़र डिज़र्व करते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने जो भी ऑफ़र आपको दिया या किसी से दिलवाया वो काफ़ी छोटे लेवल का था, जिसको देख कर के आप नाराज़ हो गए, या फिर आपको ऐसा फ़ील हुआ जैसे आपके पार्टनर सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होती है, उसने कुछ ऐसा तरीका बता दिया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया एंड सिचुएशन वर्स्ट हो गई। ओके, तो 4 3 7 इल्यूजन। यस, थर्ड पार्टी को ही आपके पार्टनर बहुत सगा समझते थे, लेकिन वो इल्यूजन था इनका। इनको रियलाइज़ हो गया कि थर्ड पार्टी ने मौके पे चौका मार दिया। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि फ़िलहाल मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सीधी सीधी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि प्यार दीजिए, लव लेकर के आइए, क्योंकि गलती आपके पार्टनर की नहीं दिखाई पड़ रही है। जय माता दी।